बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस गिल साहब यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मास्टर मुनव्वर कालों साहब 191 गाब मखदूमा में। आज हम उनसे जानेंगे क्योंकि वो पीटीआई के बड़े सरगर्म रुकन हैं। यहाँ पीटीआई का सारा काम जो लोग यहाँ पर आते हैं वो देखते हैं। वो रिटायर्ड एजुकेशन से रिटायर्ड हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप अपने बारे में बताएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ से रिटायर हुए और मखदूमा में आपका क्या रोल है। जी मुनव्वर हुसैन काड़ो मेरा नाम है। जी मुनव्वर काड़ो के नाम से मुझे लोग जानते हैं। इधर गांव में मैंने मेरे गांव में जॉब करता था और मैं टीचर यूनियन प्रेसिडेंट था टोबा टेक्सन में। अभी 1 साल पहले ही मैंने रिटायरमेंट ली है। इधर हम मियाँ काशिफ साहब हैं हमारे लीडर NA 112 से टोबा टेक सिंह। मियाँ काशिफ साहब की क़यादत में हम पीटीआई के जो रुकन हैं और पीटीआई के जितने भी अपने गाँव की सतह पे या इलाके की सतह पे जितने भी काम हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मियाँ नजम और मैं मिल के करते हैं। मियाँ नजम साहब जब कारोबार के सिलसिले में बाहर होते हैं तो वो हफ्ते में 1 या 2 दिन इधर आके टाइम देते हैं। उनकी मौजूदगी में जितने भी पीटीआई के जितने काम हैं, लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो मैं सुनता हूँ। मियाँ काशिफ साहब NA 112 से हमारे लीडर हैं। जितने भी जो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। जो मेरी पहुँच से ऊपर होते हैं फिर मैं उनको तकलीफ़ देता हूँ मियाँ काशिफ साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मियाँ काशिफ साहब NA 112 से हमारे लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। यानी वो हम बहुत ही ज़्यादा हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं। और ये नहीं कि मैं हर आदमी को, हर अपने वर्कर को वो इसी तरह ही पहुँचते हैं। कोई काम हम करते हैं, हम एक सिर्फ मैसेज छोड़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ख़त्म हो जाता है मैसेज के बाद। जी सर जी, ये तो आपने उनकी खिदमत में आपने उनकी शान में बहुत लंबा चौड़ा कह दिया। कुछ अपने बारे में भी बताइए। कि इधर इलाके में मियाँ नजम साहब हमारे जो हैं, इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि मियाँ काशिफ साहब की क़यादत में PP 121 से मियाँ नजम साहब को MPA का उम्मीदवार बनाएं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं कि हम लोगों के इलाके के मसले मसाइल हल कर रहे हैं। कोई किसी को काम होता है तो वो ये नहीं है कि हम सो रहे हैं, ये है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई रात 12 बजे आके भी हमें जगाता है, हम फौरी तौर पर उठ जाते हैं, अपने इलाके के लोगों का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी मियाँ नजम साहब से बहुत खुश हैं। वो अपने उनमें एक ये खूबी भी है, जितनी भी यंग जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नजम साहब यंग जनरेशन के हीरो हैं। वो उसकी एक वजह ये भी है कि मियाँ नजम और मैं, हम कोई ये नहीं कि लैंडलॉर्ड थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटे घराने से हमारा तल्लक है दोनों का। हमने मेहनत की है, माँ बाप की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने हमें सब कुछ दिए हुए। तो इस वजह से हम जो इलाके के हमारे गाँव के जितने भी गरीब लोग हैं, कोई लड़का पढ़ने वाला हो अल्हम्दुलिल्लाह फीस की वजह से हम उसे नहीं रहने देते कि पढ़ने वाला लड़का हो। जी सर जी, मियाँ नजमुल हसन आप बार बार कह रहे हैं, आया वो इलेक्शन जीत चुके हैं, जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। आप उनके बारे में बताएं कि वो आइंदा पार्टी में क्या क़यादत करना चाहते हैं। मियाँ नजम साहब का नाम जी किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका एक नाम है। मियाँ काशिफ साहब और चोरी शफा के जो करीबी साथी हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो इंशाल्लाह ताला मियाँ नजम जो है वो इलाके की हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं। तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो भी मैदान में उतरे, यंग है। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, मियाँ नजमुल हसन जो हैं चोरी इशफाक ग्रुप से तल्लक रखते हैं। ये उनके साथ हैं और ये पीटीआई के बड़े ही सरगर्म रुकन हैं। मियाँ नजमुल हसन साहब के बारे में मास्टर साहब बता रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं। मियाँ नजम साहब जी हफ्ते में 2-3 बार आते हैं या गमी खुशी पे भी इधर ही होते हैं। उनकी अदम मौजूदगी में फिर पार्टी की क़यादत मेरे पास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने दोस्तों को या जितने भी हमारे गांव के लोग हैं कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मियाँ नजम साहब इधर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि जिस किसी का भी कोई काम हो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करता हूँ काम। जी नाज़रीन, मियाँ नजमुल हसन साहब कारोबारी शख्सियत हैं, समाजी हैं, सियासी शख्सियत हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ मास्टर जी के मियाँ नजमुल हसन साहब का क्या कारोबार है। मियाँ नजम साहब की जी FCI फैबर कैम इंटरनेशनल के नाम से एक फैक्ट्री है केमिकल की फैसलाबाद में।
जड़ा वाले रोड पे उनकी अपनी केमिकल की फैक्ट्री, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा कारोबार है उनका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार जा रहा है। और उनकी ये हम पे मेहरबानी है कि वो अपनी कारोबारी मसरूफियत में से जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है 1 घंटे 1.5 घंटे में वो वक्त निकाल के हमारे पास पहुंच जाते हैं। जब भी किसी वर्कर को प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। जी मास्टर जी, आप अगर बैठे कह रहे थे कि हमारा ब्लड बैंक है, आप उसके बारे में भी हमें बताएं। कि मेरा ना कारोबार है रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से टोबा टेक्सन में, अल्फला बैंक के सामने, फरूक रोड कहते हैं लेकिन ज़्यादा पंजाब मशहूर है वो बैंकों वाला बाज़ार, उसके सामने रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्लड बैंक है, वहाँ दुकान पे हमने एक लड़का अपॉइंट किया हुआ है। उस लड़के का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड अरेंज करना है। 24 आवर हम किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हम अल्हम्दुलिल्लाह टोबा टेक्सिंग में 24 घंटे ब्लड मुहैया करते हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी किस्म का 1 रुपये का भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री तौर पे हम वो लोगों को ब्लड मुहैया करते हैं। मन लड़का रखा हुआ है, हम उसको वो आगे मैसेज दे देते हैं कि ये फ़लाँ जगह पे पेशेंट है। दूसरा ये है कि टोबा टेक्सिंग के अंदर कभी किसी को हमें हमारे पास आना नहीं पड़ता, हमें कॉल भी कर दें तो हम लड़के को वहाँ भेज देते हैं। वो नाज़रीन, बड़ी बात है कि जिस मरीज़ को खून की ज़रूरत होती है वो उसे आना नहीं पड़ता, इनका जो वर्कर है वो लेकर जाता है और खून देता है। इसी के साथ नाज़रीन मेरे साथ मखदूमा के और लोग भी हैं, उनसे भी मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे और मखदूमा में आपकी क्या क़यादत है? जी मैं नजम का मामू का बेटा हूँ, मोहम्मद शफीक मेरा नाम है। बाबे महंगे के ख़ानदान से बाबे महंगे का मैं बोलता हूँ। हमें ये पूरा इलाका पहले से बेहतर तरीके से जानता है। हमने कभी ये नहीं किया कि ये आदमी नून लीग का है या ये PTI का है। हम हैं PTI के, ये काम बगैर किसी तरीके के हर आदमी का काम करते हैं जो भी हमारे पास आ जाए। अल्लाह ताला ने हमें इस्ताद दी है, हम उसके मुताबिक काम करते हैं। जी शुक्रिया। मेरे साथ नाज़रीन यहाँ के लोग हैं, मुकामी लोग हैं, मैं आपकी उनसे भी मुलाकात करवाना चाहता हूँ कि वो अपने लीडर नजमुल हसन साहब के बारे में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मियाँ साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दुखी इंसानों की मदद करते हैं। इधर गांव में अगर किसी को दवाई की ज़रूरत हो तो वो दवाई लेके देते हैं, अगर किसी बच्चे को फ़ीस की ज़रूरत हो तो वो स्कूल की फ़ीस पे करते हैं, अगर किसी बच्चे को वर्दी चाहिए होती है तो वो भी वर्दी भी लेके देते हैं। तो कोई भी समाजी काम हो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इसलिए वो इधर इलाके में मकबूल हैं। आप उनकी खिदमत से खुश हैं? जी बिल्कुल, ज़रूर जी। जी नाज़रीन, इसी के साथ मेरे साथ और भी भाई हैं, उनसे भी मिलते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, अपना नाम? मोहम्मद अरब मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे अपने लीडर के बारे में? मियाँ नजम साहब बहुत अच्छा आदमी है, हर आदमी के नाल तावन करता है भाई, गरीबों का हामी है, बहुत लायक आदमी है, किसी के नाल ज़्यादती नहीं करता, बहुत अच्छा दबाव करता है। जी, मेरे साथ उनका एक बहुत पुराना वर्कर है, अरसा 20 साल से उनके साथ है, वो ज़्यादा बता सकते हैं मियाँ नजमुल हसन के बारे में। आइए उनसे मिलते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ाहद माही सर। ज़ाहद माही भाई, आप तो काफ़ी देर से मियाँ नजमुल हसन को साहब को जानते हैं, कुछ उनके बारे में बताइए हमें। देखिए जी सर जी, पहली गल तो ये है कि मतलब MP MN जो भी है वो हमें तो वो चाहिए ना जो हमारा काम करे और हमें कोई सहूलत दे। वाहद मियाँ नजमुल हसन ऐसा बंदा है जो हमें सहूलत दे सकता है, हमारा कोई काम कर सकता है। पहली बात तो है ये हमारी जो सड़क है ये सिंगल है, ये हमें बहुत परेशानी होती है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ये सड़क बनवाने में और ये काम करवाने में मियाँ नजमुल हसन साहब ही हैं जो ये काम करवा सकते हैं। और दूसरे बात, ये गरीबों के हमदर्द हैं, और भी कई ऐसे काम हैं जिन्हों के मतलब बताए नहीं जा सकते क्योंकि उनकी नेकी जो है वो ज़ाया हो जाएगी। लेकिन असल तो बात ये है, ये मियाँ नजमुल हसन दूसरा इमरान खान है। इमरान खान तरह सब ये सोच इसकी इमरान खान तरह है, मतलब आवाम को ये बेनिफिट देना चाहता है, अपना खुद नहीं है, इन्हें कोई गरज नहीं है, कोई भी ऐसी मसला नहीं है इन्हें। तो ज़्यादा तो बात ये है ना, मतलब को पिंड में कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आवाम को सहूलत हो, और कई ऐसे काम हैं, सोलंग लगवाए हैं, गरीबों की मदद की है, किसी के पास गरीब है ईद शबरात पे कपड़े भी लेके देते हैं, ईद भी देते हैं, और हर रोज़े जब पहला रोज़ा होता है राशन भी तकसीम करते हैं।
अपने पैसों से अपनी जेब से तकसीम करते हैं, किसी से लेके नहीं करते। जी नाजरीन, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। जो दिल दर्द रखता है गरीबों का, ऐसा लीडर होना चाहिए जैसा कि चौधरी नजमुल हसन साहब हैं। तो फिर जाते हैं मास्टर मुनव्वर साहब की तरफ। मैं आखिर में उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके आइंदा प्लान क्या हैं? क्या मियां नजमुल हसन साहब को पीटीआई का टिकट मिलेगा? वो किस सीट से वो लड़ना चाहते हैं? अभी हाल ही में चौधरी इशफाक साहब ने हमें ऑफ़र किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना पीटीआई के ओहदे की, तो हम मिल के इलाके के लोग जाएंगे चौधरी इशफाक साहब के पास, मियाँ काशिफ साहब के पास, कि मियाँ नजम साहब को हमें पीटीआई का जो 121 में एमपीए का है वो मौका दें। इंशाल्लाह ताला हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारी पूरी कोशिश है कि मियाँ काशिफ साहब हमें पीपी 120 से एमपीए का उम्मीदवार लें। इंशाल्लाह ताला हम उनको मायूस नहीं करेंगे जी। हम इंशाल्लाह सारे लोग जाकर उनसे वादा करेंगे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की सतह पे भी इमरान खान का पता ही है, हर बंदा जो आजकल फ़ैन है इमरान खान का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात भी बहुत अच्छे हैं। फिर सबसे बड़ी जो बात है, मियाँ नजम यंग है, टेक्सटाइल इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। तो इलाके के लोगों को भी ख्वाहिश है कि पढ़ा लिखी जो कहता था वो उसको आगे आने का मौका मिले। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हैं जी। बात साहब, आपकी बातों को मैंने सुना, बड़ा जज्बा है आपके बारे में। सब जज्बा रखते हैं, आपकी आवाम जज्बा रखती है कि हमारा लीडर जो है वो जी जीतेगा, तो फिर हमारे इलाके में और ही रौनकें होंगी। हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। आखिर में आप नौजवान नस्ल को और लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम नौजवान नस्ल को तो यही कहूँगा जी कि मेहनत करें, और मेहनत करें। अल्लाह ताला कभी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। अपने माँ बाप की खिदमत करें तो, और ये नेट से दूर है। अब नौजवान नस्ल को, हमारी जो नौजवान नस्ल है नहीं, खासतौर पर नेट ने से तबाह कर दिया है। तो माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा अपनी औलाद के ऊपर ध्यान दें। ये मोबाइल जो है ना, इसने हमारी नौजवान नस्ल को ज़ाया कर दिया। बड़े दुख की बात है कि हमें भी अपने माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो दूसरा ये है, जो हम एक बात है, अगर मियाँ काशिफ साहब ने हमें उम्मीदवार लिया, हम इंशाल्लाह आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। सबसे पहला जो काम है इंशाल्लाह ताला, हम अपने इलाके से, ये मैं आज सरेआम ऐलान करता हूँ, नशे की लानत को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश भी है। इंशाल्लाह ताला मेरे इलाके में नशा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया तो देखेंगे, लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला नशे का नामो निशान हम अपने पूरे इलाके से मिटा देंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने सारे लोगों की बातें सुनी, मास्टर साहब की बातें सुनी, बड़ी दिलचस्प बातें थी जो आने वाले दौर में और जो हाज़रा दौर में है वो उन्होंने बातें की हैं। तो मेरा ईमान है कि आपने इन बातों पर अमल करना है। मास्टर साहब कह रहे जो आज नशे की लानत है उसको ख़त्म करना है। अगर हमारा नुमाइंदा आगे आता है तो उस नशे की लानत को इस इलाका से ख़त्म करेंगे और लोगों के हम म्यार पर पूरा उतरेंगे। कैमरामैन साहिल, कैमरामैन कासिम के साथ, कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ 191वां मखदूमा मास्टर मोहम्मद मुनव्वर कालों साहब के एक बैठक में बैठे आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।